नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग ट्रांजिट के बारे में और ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूं। तो सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजिट देखा जाता है, जब भी कोई आपका अपकमिंग इवेंट किसी ग्रह का देखा जाता है, तो वो इस आधार पर देखा जाता है कि वो अगर कहीं वक्री होने जा रहा है तो अपनी पोजीशन वो ज़्यादा टाइम लेगा, अपना जो उस राशि में टाइम है वो ज़्यादा गुजारेगा और उसके इम्पैक्ट जो है वहां पे ज्यादा आएंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4 या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसके थ्रू आप अपकमिंग जो लगभग हम लोग अगर इसको देखेंगे, शुक्र जो है ट्रांजिट करेगा सबसे पहले जो है 2 सितंबर को। 2 सितंबर को वो ट्रांजिट करेगा लिब्रा में यानी तुला राशि में। तो सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है कि 2 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक जो है ये टाइम पीरियड शुक्र का तुला राशि में प्रवेश रहेगा। ठीक है, शुक्र तुला राशि में रहेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तो हर साल आता है, हर साल वक्री भी होता है, लेकिन कई बार जो है शुक्र ज्यादा टाइम के लिए वक्री हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो आपके उस राशि के इवेंट्स है वो हर साल डिफरेंट आते हैं। इस साल इसका ट्राइन कनेक्शन कुछ और ग्रहों के साथ बन रहा है और पिछले साल अगर देखेंगे तो किसी और के साथ बन रहा था। तो सेम कभी भी इम्पैक्ट नहीं आते आपकी लाइफ में। तो हम बात कर रहे थे कि शुक्र की जो ये राशि है 7 नंबर की, यानी कि तुला राशि जो है वो शुक्र की सबसे प्रिय राशि है और ये केंद्र में भी आती है काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग। और ये राशि जो है वो देने लेने की राशि है, यानी कि गिव एंड टेक की राशि है, ट्रेडिंग की राशि कही जाती है, बिजनेस की राशि कही जाती है, विदेश के साथ जोड़ते हैं इसको हम। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कहा जाए तो ये आपकी त्रिकोण होता है, उसमें ये दूसरे नंबर की राशि आती है। ये 7 नंबर की राशि में यानी कि तुला में जब शुक्र प्रवेश करते हैं तो अपने एक अलग तरह के ही आपकी लाइफ में जो इवेंट्स है यानी कि गुड चीजें जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अपने चार्ट में 2 चीजें देखनी है आपको इस ट्रांजिट को लगाने से पहले, कि आपको अपने चार्ट में वीनस देखना है कि वो किस भाव में है, और इस समय जो ये आपकी तुला राशि है, ये तुला राशि जो है वो किस भाव में आ रही है। बस ये 2 चीजें देखनी है, फिर आप अच्छे से इस ट्रांजिट को समझ पाएंगे कि आने वाले जो 3 महीने हैं, 3 अक्टूबर से लेकर लगभग नवंबर के बीच में जब ये ट्रांजिट स्टेशनरी भी रहेगा, फिर वक्री भी होगा, फिर स्ट्रेट भी होगा, तो ये लगभग आपके 2 सितंबर से टर्बुलेंस आपकी तुला राशि में जो है वो शुरू हो जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 7 नंबर का जो गुण होता है वो होता है वायु तत्व का। ये जो त्रिकोण है, मैं हमेशा त्रिकोण की बात करती हूँ, मेरे लिए ये त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्रिकोण इच्छा पूर्ति का है। इसमें शुक्र जब आते हैं तो आपको लस्टी बनाते हैं, आपको पैसे के प्रति जो है वो इच्छाएं बढ़ाते हैं, आपकी जिंदगी में सब तरफ से आपको जो अबंडेंस है वो मिलने के चांसेस होते हैं। आप जब भी अपनी इच्छा पूर्ति की बात करते हैं तो वीनस जब भी 3, 7, 11 में आता है तो आपकी इच्छा आपके स्पाउस या आपकी बड़ी बहन
या आपके जितने भी फीमेल्स हैं वो आपकी इच्छा पूरी करने में बहुत हेल्प करते हैं। वीनस वायु तत्व का तो प्लैनेट है ही, साथ में ये अगर इसके नेचर की बात करें तो ये वाटरी प्लैनेट है, इमोशंस के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। चंद्रमा और शुक्र दोनों इमोशंस के प्लैनेट है। ये दोनों प्लैनेट जो है गिव एंड टेक पे चलते हैं, अगर किसी ने इनके साथ अच्छा किया तो ये भी अच्छा करेंगे। यहाँ तुला राशि जिनकी है, तुला लग्न जिनका है, उन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा। या इवन अगर अब मैं कहूँ कि आपके जीवन में 3711 में अगर कोई भी अनदर प्लैनेट बैठा है, कोई भी अनदर प्लैनेट बैठा है, इस समय वीनस 2 सितंबर से लेकर लगभग आपके 14 नवंबर तक जो है उस राशि, उस त्रिकोण को बहुत जबरदस्त एक्शन जो है ओरिएंटेड बना देगा। एक्शन आपकी वहां पे बढ़ जाएगी, वहां पे चीजें जो है वो उड़नी शुरू हो जाती है। वायु जो होता है वो आकाश में होती है, हर जगह फैली है। इसी हम प्रेशर में हम लोग रहते हैं और इसी जगह के अंदर हम लोग सब कुछ महसूस करते हैं। इस वायु के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी मैरिज नहीं होती या आपके ऑपोजिशन में कोई लोग नहीं होते, अगर सरकार के सामने ऑपोजिशन पार्टी ना हो तो सरकार का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, वो हिटलर बन जाएगी अगर उसके ऑपोजिशन में कोई नहीं होगा तो। इसलिए 7 नंबर राशि 1 नंबर के ऑपोजिट आती है, तो आपकी लाइफ में ये बैलेंस का काम कर सकती है और आपकी लाइफ में ये देती है कि आपको जीवन में कहाँ पे ठहराव चाहिए, कहाँ पे आपको चीजें जो है वो बराबर करनी है। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी वीनस जो है वो राहु के ट्राइन से निकलता है, आपके वीनस किसी अनदर प्लैनेट के साथ हो सकते हैं, आपके वीनस 3 राशि में हो सकते हैं, 7 में हो सकते हैं, 11 में, या अनदर कोई भी ग्रह अगर 3711 में बैठा है तो ये मानकर चलिए ये अगले 3 महीने आपके उस ग्रह से जुड़े हुए बहुत बड़ी आपको जो रिजल्ट्स है वो मिलने वाले हैं। तो हम बात करें 7 नंबर की, तो 2 तारीख से आपके 7 नंबर की राशि के साथ तीसरा, 7वां और 11वां घर एक्टिवेशन में है। अब इसको मैंने इंपॉर्टेंस इसलिए दी है कि होगा क्या 2 सितंबर से लेकर अगर हम 14 नवंबर तक अगर हम जाएंगे तो वीनस यहाँ पे अगर देखोगे तो वीनस राहु के साथ मिलने जा रहे हैं लगभग 3 महीने। तो वीनस एंड राहु का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो आपकी लाइफ में पैसे का अंबार आता है, इसको हम बोलते हैं पैसे का अंबार। लेकिन उसके साथ साथ वीनस एंड राहु और भी चीजें नेगेटिव भी लेकर आता है। आपको इस समय लॉटरी, कोई बड़ी आपकी जिंदगी में पैसे से जुड़ी हुई समस्या हल हो सकती है। आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, घर बनाना, गाड़ी कोई महंगी खरीदना, इंपोर्टेड गाड़ी खरीदना, बाहर जाना, पार्टनर के साथ ट्रैवल करना, आपकी लाइफ में इतने सारे अबंडेंस ये ट्राइन लेकर आएगा। क्योंकि उसका रीजन ये है कि यहाँ पे राहु और वीनस जब भी जुड़ते हैं तो चीजों को बढ़ा देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। शुक्र को राक्षसों के जो गुरु है वो कहे जाते हैं, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करेंगे तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज के समय में शायद बृहस्पति एक पॉइंट पर फेल हो सकता है लेकिन शुक्र फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी प्रयास करने की कोशिश करता है, सिर्फ गॉड ड्रिवन नहीं रहता है बल्कि कर्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बृहस्पति और वीनस में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस ये है कि बृहस्पति सिर्फ ज्ञान, धर्म और भलाई की बात करते हैं, लेकिन वीनस जो है वो ज्ञान, धर्म, भलाई के साथ साथ बात अपनी भी करते हैं कि अपना भी देखो, अपनी भी इच्छा पूर्ति करो, अपने आसपास वालों की भी आप ध्यान रखिए। और अगर आपके पास एबंडेंस है पैसे की, आपके पास हर सुविधाओं की, तभी आप दूसरों को दे पाएंगे। अगर आप खुद ही गरीब हो, आप खुद ही आपके पास कुछ नहीं है, तो आप किसी को दान भी क्या कर पाएंगे, किसी की हेल्प भी क्या कर पाएंगे। तो इसलिए वीनस आज के समय में सबसे बड़ा ग्रह माना जाना चाहिए। जो मैंने देखा है कि वीनस जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रह जो है वो मैंने देखा है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि यहाँ पे तुला है। तुला क्या होती है? जहाँ पे चीजें नाप तोल की जाती है। अगर एक साइड पे कुछ चीजें कम है तो ये झुक जाएगा आपका, अगर इधर कम हो गया तो इधर आपका वो हो जाएगा। लेकिन इस समय जब वीनस और राहु जब ट्राइन में आएंगे तो आपका ये तराजू जो है वो बहुत बड़ी चीजों को नाप तोल करने वाला है। आप बड़ी चीजों का ट्रेड कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ जुड़े हुए हो सकते हो। बस ध्यान ये रखना है
कि ये जो आपकी अगले 3-4 महीनों में इच्छा पूर्ति होने जा रही है, ये 3, 7, 11 का ट्राइन आपके किन हाउसेस में पड़ता है। यहाँ काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये तीसरे हाउस में पड़ता है, 7वें पड़ता है और आपके 11वें घर में पड़ता है। लेकिन अगर आप 2 नंबर के लगन या चंद्र राशि से देखेंगे तो ये 2 नंबर वालों के सेकंड हाउस में 3 नंबर की राशि आएगी, फिर उसके बाद 7 नंबर की आएगी, फिर उसके बाद 11 नंबर की आएगी। तो आपके 3, 7, 11 को देखिए, फिर आप इस ट्रांजिट को लगाइए। तो अब उनके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया टाइम हो सकता है ये, जिनका ऑलरेडी 3, 7, 11 में वीनस एंड राहु बैठा है। ध्यान रखने की 3 चीजें हैं। किसी भी बड़े भ्रम में आकर या किसी बड़े धोखे में आके आप इन्वेस्टमेंट ना करें, रिश्ता ना बनाएं और साथ ही अंधविश्वास ना करें। जैसे हम लोग बृहस्पति को देखते हैं कि वो धर्म की बात करता है, शुक्र भी धर्म की बात करता है, ये भी कट्टरता की बात करता है, लेकिन ये धर्म पैसे का है, उधर धर्म जो है वो जिम्मेदारियों का है। तो आप अगर अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाते हैं तो आपको ये सब कुछ बहुत बढ़िया आगे 3 महीनों में मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि 12 राशियों के लिए जो है वो कैसा इम्पैक्ट रहेगा। तो हम अगर सीधा सीधा जाएंगे तो जो 1 नंबर की राशि वाले लोग हैं वो देखेंगे उनके तीसरे घर में, 7वें घर में, और या इसको हम शॉर्ट कर देते हैं कि अगर इसको आसानी से समझना हो तो 1 नंबर वालों के लिए 7वें घर में गोचर करने जा रहा है वीनस, और राहु को वो अपने त्रिकोण से देखेगा या वो त्रिकोण बनाएगा राहु के साथ। तो आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई बड़ी जो समस्या है वो हल हो सकती है इस समय पर। हो सकता है आपके जीवन में कोई नया जीवन साथी या कोई नया रिश्ता जो है वो आ जाए। आपके पास अभी तक कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी रिलेशनशिप की, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपका रिश्ता नहीं तय हो रहा था तो इस समय पर आपका रिश्ता तय हो सकता है। किसके थ्रू हो सकता है? जो भी अभी मैरिज करने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी वीनस राहु के ट्राइन में आते हैं तो सोशल मीडिया से ज्यादातर जो मैरिजेस जो है वो होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया में सब कुछ सच नहीं होता है, आप जानते हो, उसमें फ्रॉड बहुत सारा होता है। अगर आपके चार्ट में 7 नंबर में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं जहां वीनस जा रहा है तो लाइफ पार्टनर धोखेबाज हो सकता है, वो आपकी उल्टा सब कुछ लूट पाट करके जा सकता है। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 2 नंबर की राशि के विद रिस्पेक्ट चलेंगे तो 2 नंबर राशि वालों के ये आएगा छठे घर में। 2 नंबर राशि वालों के छठे घर में जो वीनस है वो रूल करेगा। छठा घर क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु का। तो जितने भी हमारे टॉरस वाले जो लोग हैं या वृष राशि वाले लोग हैं उनको ध्यान रखना है कि इस समय पर अगर कोई रोग आता है उसका निजात उनको जरूर मिलेगा। उनको कोई ना कोई बाहर विदेश से जुड़ी हुई कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब से जुड़ी हुई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है, फॉरेन में ही कोई नया पार्टनर मिल सकता है आपको। और ये क्योंकि हम अगर देखेंगे तो वृषभ राशि का लॉर्ड है असल में शुक्र, वृषभ और तुला राशि का। तो वृषभ वालों के लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट हो सकता है, बशर्ते आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। किसी से रिलेशन बना रहे हैं सोच समझ के बनाइए, लॉन्ग टर्म देखकर बनाइए। फिर किसी के जगह पे पैसा या जॉब के लिए आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स सब देखकर ही आप जाइए। तो यहाँ बी प्रैक्टिकल, जहाँ शुक्र ट्रांजिट करते हैं वहां सिर्फ एक काम करिए, वहां पे तराजू रखिए और अच्छा और बुरा, तराजू का मतलब ये होता है एक तरफ अच्छा और एक तरफ बुरा, तो दोनों पॉइंट को देखकर आपने चलना। अब आ जाओ 3 नंबर की राशि। 3 नंबर की राशि जो है उनके ये 5th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। तो जब 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के 5वें घर में वीनस गोचर करेंगे, अपनी स्वराशि के होंगे और 12वें घर के लॉर्ड बनेंगे। तो ऐसे लोगों को भी अपने फॉरेन में कोई ना कोई लव रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हो सकती है। हो सकता है अगर कोई पुराना रिलेशन था उसको आप छोड़कर किसी नए में जाओ। आपकी हो सकता है जॉब चेंज हो, ये हो सकता है आपको अपने कहीं पे फॉरेन ट्रैवल के लिए निकलना पड़े। बहुत सारे चांसेस है कि ये लोग अपने होमलैंड या फिर अपनी मदरलैंड, अपने फॉरेन से एक ट्रैवल जो है वो जरूर करने वाले हैं। मिथुन राशि वाले एक लॉन्ग टर्म ट्रैवल की तरफ जरूर जाएंगे। और आप अगर कोई हायर एजुकेशन की सोच रहे थे कि मैं करूं तो वो भी आप कर सकते हो। अगर वीनस 5 में होता है और 9वें घर में राहु होता है और ये वीनस 12th का भी लॉर्ड है, तो इस समय पर आपका विदेश जाकर पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, या विदेश से जुड़ी हुई कोई स्टडी अपनी कंट्री में भी बैठकर आप कर सकते हो।
उसके बाद 4 नंबर की राशि की बात करेंगे तो 4 नंबर की राशि के ये अगर कहेंगे तो चौथे घर में शुक्र गोचर करेंगे। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो केंद्र का स्वामी हो जाता है। उसके साथ साथ ये उनके 11th लॉर्ड भी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कर्क राशि। कर्क लगन और कर्क राशि वालों के ये 11th का लॉर्ड होकर चौथे घर में ट्रांजिट कर रहा है। तो कोई भी अच्छा आपके घर में खुशी का आगमन हो सकता है, आपकी इच्छा पूर्ति, बड़े बहन भाई या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल आपकी जिंदगी में एंटर कर सकते हैं। इस समय आपकी कोई ना कोई घर में कोई मांगलिक कार्य होने के बहुत चांसेस होते हैं। नई गाड़ी, नया घर, घर में रेनोवेशन, घर में ब्यूटिफिकेशन या घर में बहुत सारी आप नई अपलिफ्टमेंट जो है वो करते हैं। 5 नंबर राशि यानी कि हम लोग बात करेंगे सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के ये तीसरे घर में गोचर करेगा शुक्र। तो सिंह राशि वालों के अगर बात करेंगे तो हमारे शुक्र जो है वो इनके 10th लॉर्ड होकर इनके 3rd हाउस में जो है वो गोचर करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंह राशि कि इनका भी कोई घर चेंज हो सकता है। इनको इस समय भी घर से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत सारी फेस करनी पड़ रही हैं। जितने सिंह राशि वाले लोग देखेंगे इनके घर से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या चल रही है इस समय पर इनकी लाइफ में। और ये जो अगले अपकमिंग डेज हैं इनको नया घर मिल सकता है, इनको नए घर में शिफ्ट होने का मौका मिल सकता है, इनको अपने काम पे आने के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। अभी तक हो सकता है ये अपने घर के पास कहीं काम कर रहे थे, अब काम पे आने के लिए इनको ट्रैवल करना पड़े कहीं दूसरी स्टेट या फिर दूसरी जगह से 2-3 घंटे का जैसे शॉर्ट ट्रैवल करके अपने काम तक पहुंचना पड़े, ये भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि सिंह राशि के बाद बात होती है फिर कन्या राशि। कन्या राशि वालों के ये दूसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो कन्या राशि वालों की जिंदगी में फैमिली में कोई मांगलिक कार्य होगा। आप अपनी लाइफ में सेविंग्स को बढ़ाएंगे। अगर हम यहाँ पे कन्या राशि के विद रिस्पेक्ट बात करेंगे तो कन्या से नेक्स्ट हाउस में ही ये गोचर करेंगे और राहु से जो है वो कनेक्शन बनाएंगे 3 महीने के लिए। तो आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, आप अपने पैसे को लेकर बहुत बैलेंस करेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड करेंगे, आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी, आप बहुत प्रैक्टिकल बातें करने लगेंगे एकदम से और अपनी समस्याओं को जो है वो टोटल खत्म करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये इसलिए जरूरी है बिकॉज दूसरे घर से अगर हम बात करें तो दूसरे से पांचवा छठा घर जो है वहां राहु भी आपके गोचर कर रहे हैं। तो आपकी पुरानी कोई लिटिगेशन, पुरानी कोई समस्या वो हल हो सकती है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि वीनस जब वक्री होता है तो क्या उसमें चेंजेस आते हैं, आपकी जो ये चीजें हैं ये कैसे और ज्यादा बेटर हो जाएंगी या खराब हो जाएंगी। तो वीडियो में जुड़े रहिए, आगे हम बात करेंगे। तो आगे हम बात करेंगे 7 नंबर तुला राशि वालों के। तो लगन में ही या चंद्र राशि के ऊपर से ये गोचर करेगा, खर्चे बेतहाशा बढ़ा देगा आपकी अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपने रिलेशनशिप उसको इम्प्रूव करेंगे, अपनी जिंदगी में कोई नए बंदे को एंट्री जरूर करोगे, अपने रिश्तों को अपलिफ्ट करोगे। अगर कोई उसमें बोरियत आ गई है, आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ फॉरेन ट्रैवल करो। बहुत बहुत चांसेस है कि तुला वाले फॉरेन ट्रैवल या अपने स्टेट ट्रैवल कहीं जरूर करेंगे, काफी हाई चांसेस है। उसके बाद आ जाता है जी 8 नंबर। तो स्कॉर्पियो वालों के जो तुला आती है वो 12वें घर में आती है। तो इन लोगों के लाइफ में जो शैया सुख है वो बढ़ जाता है, फॉरेन ट्रैवल बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो होता है वो इस पूरे 3 महीने में स्कॉर्पियो वालों को दिखेगा। वृश्चिक राशि वालों के भर भर के खर्चे होने वाले हैं। ये खर्चे किस लिए होंगे? बिकॉज राहु जो है वो चौथे नंबर में यानी चौथे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये आपके घर में जुड़े हुए कार्यों से आपके खर्चे होने वाले हैं। 9 नंबर की राशि बात करेंगे तो 9 नंबर की राशि वालों के ये 11th हाउस में गोचर करेंगे। बहुत अच्छा है। जितने भी धनु राशि वाले हैं वो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो उनकी लाइफ को पूरा करे। अगर स्टेटस को आपने अपलिफ्ट नहीं किया है, कोई पार्टनर आपको नहीं मिला है अभी तक, तो वो मिलने के चांसेस है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू फेम मिलने के चांसेस हैं। आप सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल बनाइए shaadi.com और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट्स हैं जिनके आप जो है सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी में किसी को
एक चुन सकते हो। तो ये एक अच्छा टाइम है धनु राशि वालों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, इनकम नहीं जनरेट हो रही, या फिर वो सोशल मीडिया पे काम करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। इन 3 महीनों में आप कर पाएंगे। 10 नंबर वालों के जो है ये 10वें घर में, अगर 10 नंबर मकर राशि वालों के 7 नंबर जो आती है वो आती है इनके 10वें घर में। जहां पे भी आपका ऑफिस है, जहां पे भी आपकी चीजें हैं, उसको आप बहुत सुंदर करोगे, वहां ब्यूटीफाई करोगे, वहां पे सुख सुविधाएं जो है वो ऐड करोगे। हो सकता है कोई अच्छा सा आप वहां पे पेंटिंग लगा लो अपने वहां लाकर, आप वहां पे एक्वेरियम ले आओ वहां। तो आप अपने वर्क प्लेस को बहुत सुंदर करने वाले हैं, क्योंकि जो राहु है आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं इस समय, वीनस आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय पर आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई बड़ा जो चेंज है आपको करना पड़ सकता है, आपको घर चेंज करना पड़ सकता है प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली होती है कि जिन लोगों को भी अपना वर्क प्लेस चेंज करना पड़ता है इन्हीं ट्रांजिट में, कहीं ना कहीं उनको अनकंफर्ट की वजह से या फिर कोई स्टेटस अपडेट होना होता है तो उसकी वजह से आपको, तो एक तरफ आपको प्रमोशन मिलेगी, दूसरी तरफ चेंज भी मिलेगा। उसके बाद आती है 11 नंबर की राशि। तो 11 नंबर की राशि अगर बात करेंगे तो इनके आते हैं शुक्र। तो जो कुंभ राशि वाले हैं इनके ये 9वें घर में ट्रैवल करने जा रहे हैं, ट्रांजिट करने जा रहे हैं शुक्र 3 महीने के लिए। तो अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर कोई स्टडी चेंज होने के चांसेस हैं, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे एकदम से चेंज करके कुछ और करना शुरू कर दोगे, अभी एकदम से आपका दिमाग में आएगा कि फलाने मंदिर चलते हैं, फलाना तीर्थ स्थान देख कर आते हैं, तो एकदम से आपकी आस्था में जो आस्था की बाढ़ है वो बढ़ जाएंगी। आप गुरुओं की तरफ, आप संतों की तरफ, आप धर्म की तरफ बहुत ज्यादा जो है वो फ्लो आपका उधर चला जाए। अपने फादर की हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपने ट्रैवल में कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको कुछ भी हो जाए रिस्क नहीं लेना है कि एडवेंचर करते फिरो आप, नहीं। तो अपनी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे हम लोग मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के अगर होगा तो ये इनके अष्टम से गोचर हो रहा है वीनस का। तो कोई लॉटरी लगना आपकी लाइफ में, कोई इनहेरिटेंस से कोई प्रॉपर्टी मिलना आपकी लाइफ में, सडन जो है वो गेन्स बढ़ जाना, अचानक से आपको पता ही नहीं, रातों रात आपकी लॉटरी लग गई, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, ये मिल सकती है। दूसरा, आपको एकदम से कोई एक ऐसा स्ट्रेस आपके सामने आ सकता है अगले 3 महीनों में जिसकी आपने कभी इमेजिनेशन नहीं की थी। तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताया, इसको आप अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो मैंने जैसे बोला कि 3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमेशा कि आपके ऑलरेडी वीनस किस राशि में है, वीनस किस राशि में है, ठीक है। और वीनस जो है किस भाव में आ रहा है, वीनस से वीनस 6, 8 अगर 12 से जा रहा है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस टाइम हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव वे में कहे तो लिटिगेशन में जीत हो सकती है, लॉटरी लग सकती है, और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं अगर वीनस आपके वीनस से 6 से 12 से जा रहा है। अगर वीनस आपके लगन से 6 से 12 से जा रहा है तो ये चंद्रमा से भी देखना। तो अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी कि अगर वीनस रेट्रो होता है तो सबसे ज्यादा वो क्या साइड इफेक्ट आपकी लाइफ में ऐड करेगा। तो आप ना फ्रीक्वेंट रिलेशनशिप चेंज करते हो, फ्रीक्वेंट पैसे का जो फोकस है आपका चेंज होता है। अभी ये करना है, फिर ये करना है, अगले 3 महीनों में आप कम से कम हो सकता है 10 प्लान जो है वो बना लो पैसा कमाने के। आप हो सकता है कि इतना सारा उलझ जाओ पैसे के मामले में, क्योंकि वीनस सीधा सीधा वेल्थ के साथ जोड़ा जाता है, रिलेशनशिप और फिल्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाता है। ये जो आपका आरओ सिस्टम घर में लगा होता है ये सारा वीनस ही है। ये जो आपकी लाइफ में अनबैलेंस है वो वीनस ही है। तो आपके वीनस और राहु ट्राइन से कनेक्ट करने जा रहे हैं अगले 2-3 महीनों के लिए। तो अवेयर ये रहना है कि भ्रम में आकर, जल्दबाजी में आकर या इन्फ्लुएंस में आकर आपने कोई भी पैसे से जुड़ा हुआ या रिश्तों से जुड़ा हुआ आपने चुनाव नहीं करना है। उसमें आप थोड़ा किसी से सलाह लीजिए, आप अपने घर वालों से, अपने भाई बहनों से, अपने पेरेंट्स से आप एडवाइस लीजिए, फिर आप आगे जाइए। नहीं तो ये वीनस आपको ऊपर ले जाने के बजाय राजा से रंक भी बना सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो था, होप सो आपको समझ आया होगा। अपने अपने लगन में और चंद्रमा से ये दोनों ट्रांजिट को देखिए। जिस भी ट्रांजिट में ये खराब घरों से गोचर करेगा तो खराब इस सेंस में नहीं होता कि वो अष्टम है, नहीं, अष्टम बहुत सारी चीजें देता भी है, 6th बहुत सारी चीजें देता भी है।
आपकी लाइफ में क्या बढ़ने वाला है अगले 3 महीने, तो ये मुझे ज़रूरी लगा तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। रेमेडी के तौर पर सबसे मास्टर रेमेडी मैंने आपको दे दी है। सलाह लीजिए अपने घर वालों से, अपने मित्रों से, अपने अच्छे लोगों से जो आपके वेल विशर है, तो ही ये ट्रांजिट में आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये ना हो कि गाड़ी खरीद लो और कल को आपको जो उसकी ईएमआई है वो भर ना पाओ। आप गाड़ी घर खरीद लो इतना महंगा, आप फौरन चले जाओ, आप मजे ले लो, उसके बाद आपका डाउनफॉल शुरू हो जाए। तो बी अलर्ट और अपनी लाइफ में सोच समझ कर डिसीजन इस समय पर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।